ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको रविवार की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से घर में धन्य दान बढ़ता है। भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं, सरकारी नौकरी के योग बनते हैं और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। शास्त्रों के हिसाब से कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवान सूर्यदेव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। भगवान सूर्यदेव प्रत्यक्ष देवता हैं। भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने से मानसिक स्थिति मजबूत होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, नेत्रों से संबंधित परेशानियां दूर होती हैं और घर में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको तरक्की पर तरक्की मिलती है। भगवान सूर्यदेव की इस कथा का श्रवण करने से भी आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। प्राचीन समय की बात है, एक बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई का नियम था, वह गाय के गोबर से अपने घर का आंगन लीपती और आंगन के बीच में भगवान सूर्यदेव की पूजा किया करती थी। भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना, भगवान सूर्यदेव के लिए भोग समर्पित करना और उसके बाद में वह बुढ़िया स्वयं भोजन करती थी। इस प्रकार से पूजा करते हुए बुढ़िया माई के हर प्रकार का सुख और वैभव था। बुढ़िया माई जब घर का आंगन लीपती, उसके लिए गाय का गोबर पड़ोसन के यहाँ से लाती थी। काफ़ी समय बुढ़िया माई को यह पूजा करते करते हो गया। एक बार उसकी पड़ोसन ने सोचा कि बुढ़िया हमारे यहाँ से गाय का गोबर ले जाती है और यह पूजा करती है, जिसकी वजह से इसके घर में हर प्रकार का सुख है। ऐसा सोच करके पड़ोसन ने एक दिन गाय अपने घर के अंदर बांध दी। अब बुढ़िया माई गाय का गोबर लेने गई, लेकिन उसको वहाँ पर गोबर नहीं मिला। इससे बुढ़िया माई उदास हो गई। उदास होकर के वह घर वापस आ गई। उस दिन बुढ़िया माई ने ना तो सूर्यदेव की पूजा की और ना ही भोजन किया, क्योंकि उसका यह नियम था, जब तक वह सूर्यदेव की आराधना नहीं कर देती, सूर्यदेव की पूजा नहीं कर लेती, तब तक वह भोजन नहीं खाती थी। अब इस प्रकार बुढ़िया माई रोज गोबर लेने जाती, उसे गाय का गोबर नहीं मिलता तो वह सूर्यदेव की पूजा नहीं कर पाती और वह भूखी रह जाती। इस प्रकार बुढ़िया माई को कई दिन व्यतीत हो गई। बुढ़िया माई को 6 दिन इसी प्रकार व्यतीत हो गई, लेकिन बुढ़िया माई को गाय का गोबर नहीं मिला। इस प्रकार बुढ़िया माई को 6 दिन व्यतीत हो गए तो भगवान सूर्यदेव ने मन में विचार किया, इस प्रकार से अगर बुढ़िया माई रहेगी तो उसका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा और उसके शरीर पर परेशानी आएगी। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने का तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिसमें सभी इच्छाएं पूर्ण करने की शक्ति है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से घर को लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ, निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को संतान देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वही खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने बुढ़िया के घर पर अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय और जल उठा। एक तो उसने पहले तो गौ माता को अपने घर के अंदर बांध दिया, तो वो प्रसन्न थी कि बुढ़िया को अब गाय का गोबर नहीं मिल रहा है और वो पूजा नहीं कर पा रही है। लेकिन उसने 6 दिन बाद देखा कि बुढ़िया के घर पर तो एक बहुत ही सुंदर गाय है और साथ ही उसका बछड़ा भी है। अब यह देख करके तो वो और जल गई। वह जल उठी। उसने देखा कि गाय ने तुरंत उसके सामने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई, अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख दिया। वह नित्य प्रति ऐसा करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं लगी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो इसको इसकी करनी का दंड अवश्य मिलना चाहिए। तभी भगवान सूर्यदेव ने एक तेज आंधी चला दी। तेज आंधी चलने के कारण बुढ़िया माई को गाय की चिंता होने लगी। बुढ़िया माई ने
गाय को घर के अंदर बांध दिया और बुढ़िया माई सो गई। सुबह पड़ोसन आई तो उसको गाय वहाँ पर नहीं मिली, लेकिन जैसे ही बुढ़िया माई की आँख खुली, बुढ़िया माई ने देखा गाय ने तो सोने का गोबर किया है। बुढ़िया माई मन में विचार करने लगी, मेरी गाय तो पहले से ही सोने का गोबर करती थी, तो कौन उठा ले जाता था। खैर बुढ़िया माई ने सोने का गोबर संभाल के रखा। गाय माता से प्रार्थना की कि हे गाय माता, मुझे बुढ़िया माई ने गौ माता से प्रार्थना की कि हे गौ माता, सोने के गोबर के साथ साथ मुझे चौका पूरने के लिए भी गोबर चाहिए। गौ माता ने उसकी मनोकामना पूरी कर दी, क्योंकि भगवान सूर्यदेव ने वरदान दिया था कि यह इच्छा पूर्ति गाय है। इस प्रकार से बुढ़िया माई हंसी खुशी रहने लगी, भगवान सूर्यदेव की आराधना भी करती और साथ ही गौ माता जब सोने का गोबर करती तो बुढ़िया माई उसे संभाल के रखती। इससे बुढ़िया माई के पास भरपूर धन हो गया। पड़ोस ने यह देख करके तो और ज़्यादा जल उठी। अब उसने अपने पति से कहा, देखो तुम राजा से जा कर के कहो बुढ़िया माई के पास एक गाय है जो सोने का गोबर करती है, ये तो बुढ़िया है, ये इतने धन का क्या करेगी। उसके पति को उसकी बात जच गई। वह राजा के पास पहुंचा और राजा से बोला कि महाराज, आपके राज्य में एक बुढ़िया माई है जिसके पास एक गाय है, वो सोने का गोबर करती है। यह सुनकर के राजा अचंभित हो गया। राजा ने सैनिकों को बुढ़िया माई के घर भेजा। बुढ़िया माई की गाय वहाँ बधी देखी तो राजा के सैनिक उसे ले जाने लगे। बुढ़िया माई मना करने लगी, लेकिन जबरदस्ती राजा के सैनिक बुढ़िया माई से गाय ले गए। बुढ़िया माई ने भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना की। इधर सैनिक गाय को लेकर के राजमहल पहुँचे, तभी राजा के सामने गाय ने सोने का गोबर किया। यह देख कर के तो राजा आनंदित हो गया। राजा ने गाय को अपने राजमहल में बंधवा दिया। रात्रि को सो रहे थे, तभी स्वप्न में सूर्यदेव आए। भगवान सूर्यदेव ने राजा से कहा, ये राजन, तुमने बुढ़िया माई की गाय लेकर के अच्छा नहीं किया। वो बुढ़िया माई मेरी भक्त है और मेरे ही आशीर्वाद से यह गाय उसे प्राप्त हुई है। सुबह होते ही बुढ़िया माई को बुलाना, उससे क्षमा याचना करना और उसकी गाय वापस कर देना। यह सुनकर के राजा भयभीत हो गया। सुबह जल्दी उठा, राजमहल के सभी दरबारियों को बुला करके स्वप्न सुनाया। वहाँ के ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, जब स्वयं सूर्यदेव ने आपको स्वप्न दिया है तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। तुरंत बुढ़िया माई को बुलाओ और उन्हें आदरपूर्वक उनकी गाय लौटा दो। राजा ने बुढ़िया माई को बुलाया, आदरपूर्वक क्षमा याचना की और आदरपूर्वक उनकी गाय उन्हें लौटा दी। बुढ़िया माई ने आशीर्वाद दिया, गाय लेकर के वापस आई। राजा ने उन चलने वाले पड़ोसी और पड़ोसन को बुलाया और उन्हें कारागार में डाल दिया। और राजा ने यह भी घोषणा कर दी कि सभी सूर्यदेव की आराधना जरूर किया करें। इस प्रकार से भगवान सूर्यदेव की कृपा से बुढ़िया माई के हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त हो गया और अंत समय में बुढ़िया माई सूर्य लोक को गई। इस प्रकार से भगवान सूर्यदेव सभी की मनोकामना पूरी करते हैं, धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है। आपने बुढ़िया माई की यह कथा सुनी। अब मैं आपको दूसरी कथा सुनाने वाला हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और राज्य में सुख और शांति थी। राजा की एक पत्नी अत्यंत सुंदर थी, परंतु दुर्भाग्यशाली थी। उसे कोई संतान नहीं थी और वो हमेशा बीमार रहती थी। राजा ने कई वैद्य बुलाए, यज्ञ कराए, मंदिरों में दान दिया, पर रानी की सेहत में सुधार नहीं हुआ। राजा उदास रहने लगा और रानी भी अपनी व्यथा में डूबी रहती थी। एक दिन रानी महल के बगीचे में बैठी रो रही थी, तभी वहाँ एक तेजस्वी महात्मा प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, माता क्यों दुखी हो? रानी ने कहा, हे महात्मन, मैं संतानहीन हूँ, मेरा शरीर रोगग्रस्त है और मन निराशा से भरा है। महात्मा ने कहा, तुम रविवार का व्रत करो, प्रातः स्नान कर सूर्यदेव को अर्घ्य दो, व्रत रखो और संध्या के समय सूर्य कथा को सुनो। निर्मल या एक समय भोजन करो और व्रत के नियमों का पालन करो। सूर्यदेव कृपा करेंगे और तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। रानी ने श्रद्धा से रविवार का व्रत प्रारंभ किया। रानी ने लगातार 16 रविवार व्रत किए। 16वें रविवार को जब उसने प्रार्थना की, तब सूर्यदेव ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे देवी, तुमने श्रद्धा और नियम से व्रत किया है, अब तुम्हारे कष्ट समाप्त होंगे। तुम्हें उत्तम संतान और स्वास्थ्य संबंधित जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी
और सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। और वास्तव में कुछ ही दिनों में रानी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। कुछ समय बाद उसने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जो आगे चलकर एक महान राजा बना। राजा और रानी ने पूरे राज्य में रविवार का व्रत का प्रचार किया। लोगों ने इसे अपनाया और रोग, दरिद्रता, संतानहीनता जैसी समस्याओं से मुक्ति पाई। सच्ची श्रद्धा, नियम पालन और भगवान पर विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। रविवार व्रत सूर्य देव की विशेष कृपा पाने का माध्यम है जो जीवन को तेज, ऊर्जा और शुभता से भर देता है। जो कोई भी इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसे न केवल भौतिक सुख मिलते हैं बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति भी प्राप्त होती है। सभी को भगवान सूर्य देव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। जो भी सच्चे मन से भगवान सूर्य देव की आराधना करते हैं, भगवान सूर्य देव प्रसन्न होकर के उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः।